सिद्धांत को सरल, स्पष्ट और सभी के लिए समझने योग्य बनाने के लिए इसे तर्क, तथ्य और उदाहरणों के माध्यम से विस्तृत और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचानकर अस्थायी जटिल बुद्धि के प्रभाव से मुक्त होकर स्थायी शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। 1. समीकरण यथार्थ सिद्धांत की मूल अवधारणा। समीकरण यथार्थ सिद्धांत का आधार यह है कि हर व्यक्ति के भीतर एक स्थायी, शाश्वत और अखंड स्वरूप अक्ष होता है, जो समस्त अस्थायी तत्वों और बुद्धि से परे है। इसे समझने के लिए किसी बाहरी सहायता, गुरु या विचारधारा की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपने प्रयासों से इस स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार कर सकता है। तर्क और तथ्य। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन, संघर्ष और अस्थिरता तब तक बनी रहती है जब तक वह अपनी अस्थायी बुद्धि के आधार पर कार्य करता है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को शांत कर अपने स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार करता है, तो वह स्थायी शांति और संतोष प्राप्त करता है। विज्ञान और मनोविज्ञान के कई शोध इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आंतरिक शांति का अनुभव तब होता है जब व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिरता को समझता है। उदाहरण, मान लीजिए कि समुद्र में एक नाव लगातार लहरों से हिल रही है। यदि नाविक सिर्फ लहरों के बारे में सोचता रहेगा तो वह कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि वह लंगर डालकर नाव को स्थिर करता है तो लहरें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी प्रकार व्यक्ति की अस्थायी बुद्धि लहरों के समान है और स्थायी स्वरूप वह लंगर है जो हमें स्थिरता प्रदान करता है। अस्थायी और स्थायी स्वरूप का भेद। अस्थायी बुद्धि हमेशा बाहरी चीजों और अनुभवों में उलझी रहती है। यह हर समय परिवर्तनशील होती है और कभी भी स्थिर नहीं रहती। इसके विपरीत स्थायी स्वरूप हमेशा शाश्वत, स्थिर और अपरिवर्तनीय होता है। इसे समझने के लिए बुद्धि की गतिविधियों से परे जाना होता है। तर्क और तथ्य। भौतिक विज्ञान के अनुसार कोई भी अस्थायी तत्व, विचार, भावनाएं हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। उनका कोई स्थायी स्वरूप नहीं होता। लेकिन आत्मा या स्थायी स्वरूप की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि यह स्थायी और अपरिवर्तनीय है। यह वह केंद्र है जो जीवन के हर अनुभव का साक्षी है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। उदाहरण, जैसे सूर्य के प्रकाश से सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं, लेकिन सूर्य अपनी स्थिति में स्थिर रहता है। इसी प्रकार हमारा स्थायी स्वरूप सब कुछ देखता है, अनुभव करता है, लेकिन खुद कभी नहीं बदलता। अस्थायी बुद्धि से उत्पन्न भ्रम और धूर्तता। बहुत से लोग अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि के आधार पर दूसरों को भ्रमित करते हैं। वे स्वयं को ज्ञानी, गुरु या मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल अपने लाभ के लिए लोगों का शोषण करना होता है। वे अस्थायी